दुनिया भर में तंबाकू का सेवन करने वाले 1 अरब से अधिक लोग हैं। इस समाज में उपयोग किए जाने वाले सबसे लोकप्रिय मनोवैज्ञानिक पदार्थों में से एक है। तंबाकू के अधिकांश उपयोगकर्ता सिगरेट पीते हैं, लेकिन कुछ सिगरेट या पाइप के माध्यम से धूम्रपान करते हैं। तंबाकू चबाते हैं या सूंघने की प्रथा, जिसमें तंबाकू के पत्तों को जमीन पर गिराकर नाक के माध्यम से ऊपर लिया जाता है। तंबाकू की लोकप्रियता के साथ साथ इससे नकारात्मक स्वास्थ्य परिणामों को देखते हुए इसे दुनिया भर में होने वाली मौतों व बीमारियों का मुख्य कारण माना जाता है। सिगरेट के धुएं में 4000 से अधिक जहरीले रसायन होते हैं। यह विषाक्त पदार्थ एंडोथेलियल सेल क्षति का कारण बनते हैं, जो धमनियों के आंतरिक परत के साथ सूजन पैदा करते हैं। सूजन से मायोकार्डियल रोधगलन होने का खतरा बढ़ जाता है। दिल का दौरा, स्ट्रोक व परिधीय संवहनी रोग से, जिसमें पैर के निचले हिस्से में गंभीर दर्द होता है। विषाक्त पदार्थों के कारण फेफड़े संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं, क्योंकि विषाक्त पदार्थ फेफड़ों में जमा हो जाते हैं, जो फेफड़ों के ऊतकों को नुकसान पहुंचाते हैं और साथ ही उन्हें संक्रमित होने की अधिक संभावना भी पैदा रखते हैं। अंत में सिगरेट के धुएं में अमोनिया, फॉर्मेल्डिहाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड सहित विभिन्न कार्सिनोजेंस से बहुत कुछ होता है, जो मुंह, गले, फेफड़े, मूत्राशय, अग्राशय या गर्भाशय के कैंसर से जुड़े होते हैं। इन प्रभावों को मिलाकर ज़्यादा धूम्रपान करने वाली हर दिन सिगरेट के 2 पैकेट धूम्रपान करता है, यानी 20 वर्ष में से जीवन के लगभग 14 वर्ष खो देता है। धूम्रपान के नकारात्मक परिणामों के बावजूद अधिकांश लोग धूम्रपान करना जारी रखते हैं, क्योंकि तंबाकू में निकोटीन होता है। यह एक छोटा वसा में घुलनशील अणु है जो सुखदायक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा करता है। वह अत्यधिक नशे की लत भी। निकोटीन को तंबाकू की निर्भरता और लत की उच्च दरों के लिए जिम्मेदार माना जाता है, जबकि 4000 अन्य रसायन या यौगिक धूम्रपान से जुड़े नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों के लिए जिम्मेदार हैं। जब एक सिगरेट जलाई जाती है तो कुछ निकोटीन गर्मी से नष्ट हो जाता है व कुछ धुएं से उड़ जाता है। परिणाम स्वरूप धूम्रपान करने वाली निकोटीन खुराक को अधिक बार, अधिक गहराई या अधिक समय तक सांस लेने में सक्षम होते हैं। एक बार जब निकोटीन रक्त प्रवाह में अवशोषित किया जाता है तो यह एक प्रकार के एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर से जुड़ जाता है, जिसे निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर भी कहा जाता है। यह पूरे शरीर और मस्तिष्क में पाया जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में निकोटिनिक रिसेप्टर्स न्यूरॉन्स के पूर्व सिनेप्टिक एक्सॉन टर्मिनलों पर होते हैं। जब निकोटीन उन्हें बांधता है तो यह डोपामीन, एसिटाइलकोलिन और ग्लूटामेट जैसे न्यूरोट्रांसमीटर की रिहाई को ट्रिगर करता है। यही कारण है कि इसे एसिटाइलकोलिन एगोनिस्ट भी माना जाता है। निकोटीन के मनोवैज्ञानिक प्रभाव मस्तिष्क में निकोटिनिक रिसेप्टर्स के स्थानों और रिसेप्टर्स उत्तेजित होने पर जारी होने वाले सटीक न्यूरोट्रांसमीटर से संबंधित होते हैं। उदाहरण के लिए, मेसोलिम्बिक सिस्टम में डोपामीन में वृद्धि, वेंट्रल टेक्टुलम से बना एक इनाम मार्ग व नाभिक अक्युम्बेंस खुशी, बेहतर ध्यान व मानसिक प्रसंस्करण और कम कर रहे स्मृति का कारण बनता है। निकोटीन नाभिक अक्युम्बेंस में सीधे डोपामीन के स्तर को बढ़ाता है, लेकिन यह ग्लूटामेट के स्तर को भी बढ़ाता है, जो नाभिक अक्युम्बेंस पर डोपामीन को अधिक डोपामीन जारी करने के लिए वेंट्रल टेक्टुलम न्यूरॉन्स प्राप्त कराता है। निकोटीन ने वेंट्रल टेक्टम में निरोधात्मक गाबा न्यूरॉन की गतिविधि को कम कर दिया है, इसलिए निरोधात्मक न्यूरॉन्स को रोककर एक नकारात्मक, जिसका अर्थ है यह डोपामीन के स्तर में वृद्धि भी एक तरीका है। जब निकोटीन परिधीय तंत्रिका तंत्र में रिसेप्टर्स को बांधता है तो यह रक्तचाप, हृदय गति, हृदय संकुचन व जनत्रांत्र संबंधी मार्ग की गतिविधि को बढ़ाता है। निकोटीन हड्डियों की मांसपेशियों पर रिसेप्टर्स को बांधता है, जिससे मांसपेशियों में तनाव होता है। समय के साथ जो लोग लगातार सिगरेट का उपयोग करते हैं, वे निकोटीन के प्रभावों के प्रति सहिष्णुता विकसित कर सकते हैं। इसका मतलब है कि बार बार उपयोग के साथ उनके पास निकोटीन के लिए कम प्रतिक्रिया है। इसलिए मूल प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए निकोटीन की एक बढ़ी हुई खुराक की आवश्यकता होती है। सेल्यूलर स्तर पर कुछ सिद्धांत हैं जो बताते हैं कि ऐसा क्यों हो सकता है। एक यह है कि बार बार निकोटीन के संपर्क में आने से निकोटिनिक रिसेप्टर्स निकोटीन के प्रति कम संवेदनशील हो सकते हैं। एक अन्य सिद्धांत यह है कि न्यूरॉन्स कोशिका भित्ति से निकोटिनिक रिसेप्टर्स को एक प्रक्रिया में हटा सकते हैं, जिसे डाउन रेगुलेशन भी कहा जाता है।
जिससे बंधन के लिए कम रिसेप्टर्स उपलब्ध हो जाते हैं। यदि फिर से देखें तो सहिष्णुता समय के साथ निकोटीन के उच्च खुराक की आवश्यकता की ओर जाता है। एक पल के लिए यदि पीछे हटने दें और कहें कि आप आराम कर रहे हैं और बिना अपने इनाम के रास्ते को उत्तेजित किए, इस स्थिति में आपका मस्तिष्क आपके दिल की दर, रक्तचाप और सामान्य अवस्था में होम्योस्टेसिस में कहलाता है। अब मान लें आपका क्रश आपको मैसेज भेजता है, अचानक आपको पसीना आने लगता है और आपकी हृदय गति थोड़ी सी बढ़ सकती है। जब आप अपने सामान्य स्तर से होम्योस्टेसिस से ऊपर हैं, क्योंकि कुछ बदल गया है ना? लेकिन ये लंबे समय तक नहीं रहेगा। मैसेज के बाद आपका मस्तिष्क इस आधारभूत चीज़ों को वापस ले आता है। बार बार सिगरेट या तंबाकू के इस्तेमाल से कुछ चीज़ें होने लगती हैं। यदि आप एक विशिष्ट समय सेटिंग पर धूम्रपान करते हैं, जैसे कि रात के खाने के बाद 6 बजे पहुंच पर एक उत्तेजक होने के नाते, यह हृदय गति, रक्तचाप और जागने सहित सब कुछ को गति प्रदान करता है। आपका मस्तिष्क इस पैटर्न को चुन लेता है। अगली बार जब आप रात के खाने के बाद 6 बजे पहुंच पर होते हैं तो संतुलन बनाने के प्रयास में आपके मस्तिष्क में हृदय गति, रक्तचाप और जागने की गति कम हो जाती है, क्योंकि यह जानता है कि जब आप सिगरेट पीते हैं तो सब कुछ बढ़ जाएगा। अब मान लें आपका शाम 6 बजे के बाद रात्रिभोज पहुंच का समय घूम रहा है, लेकिन आपके पास सिगरेट नहीं है। उस स्थिति में मस्तिष्क अभी भी हृदय की दर और रक्तचाप में कमी करता है, लेकिन निकोटीन के प्रभावों के साथ परिवर्तन नहीं हुए हैं। इसलिए आप इतना भयानक महसूस कर सकते हैं। इन भयानक भावनाओं को प्रत्याहार लक्षण भी कहा जाता है। वापसी के लक्षण उस बिंदु तक बने रह सकते हैं जहां किसी व्यक्ति को सामान्य महसूस करने के लिए धूम्रपान करना पड़ सकता है। निकोटीन वापसी के लक्षणों में निकोटीन जैसे कि चिड़चिड़ापन, चिंता, क्रोध, खराब एकाग्रता, बेचैनी, अधीरता, भूख में वृद्धि, वजन बढ़ना और अनिद्रा के लिए गंभीर लालसा भी शामिल है। निकासी के लक्षण तंबाकू के अंतिम उपयोग के 2 घंटे के भीतर शुरू हो सकते हैं और आमतौर पर 1 या 2 दिन तक चरम पर होते हैं। हालांकि अगले कुछ दिनों और हफ्तों में निकासी कम हो जाती है। कई धूम्रपान करने वालों को अपनी आखिरी सिगरेट के बाद भयानक महसूस होता है। धूम्रपान रोकने और लालसा की तीव्र भावनाओं के साथ जुड़े लक्षण धूम्रपान को रोकना बहुत मुश्किल बनाते हैं। वास्तव में धूम्रपान करने वाले लगभग 70% कहते हैं कि छोड़ना चाहते तो हैं, लेकिन आधे से अधिक धूम्रपान करने वाले प्रत्येक वर्ष छोड़ने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उनमें से केवल 5 ही सफल हो पाते हैं। यकृत चयापचय करने और शरीर से निकोटीन को समाप्त करने के लिए त्वरित है। इसका आधा जीवन यानी 1 से 2 घंटे है। निकोटीन पैदा करने व वापसी से बचने के लिए सकारात्मक भावनाओं को बनाए रखने के लिए एक व्यक्ति को हर 2 घंटे में 1 सिगरेट पीना पड़ता है, ताकि रक्त में निकोटीन की एक स्थिर स्थिति पहुंच सके। यह समझाने में मदद करता है कि क्यों लोग चेन स्मोकर हैं। इसके अलावा रात में यकृत पूरे दिन में निर्मित निकोटीन को समाप्त कर देता है। यही कारण है कि भारी धूम्रपान करने वालों को अक्सर सुबह सबसे पहले 1 सिगरेट की आवश्यकता होती है। धूम्रपान की समाप्ति के लिए अलग अलग 2 उपचार हैं। निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी में निकोटीन युक्त गम, लॉजेंज, ट्रांसडर्मल पैच, नाक स्प्रे, इनहेलर्स, डिसॉल्वेबल तंबाकू, माउथ स्प्रे और सबलिंगुअल उत्पाद भी शामिल हैं। इन उत्पादों को किसी व्यक्ति को धीरे धीरे निकोटीन की खुराक लेने और अंत में पूरी तरह से छोड़ने में मदद करने के लिए है। ऐसी दवाएं भी हैं जो निकोटीन रिसेप्टर्स पर काम करती हैं, जैसे कि बुप्रोपिन और आंशिक निकोटीन रिसेप्टर एगोनिस्ट जैसे वेरेनलाइन, जो निकासी के लक्षणों को कम करने और रिलैप्स को रोकने में मदद करते हैं। इन दोनों का ही उपयोग निकोटीन प्रतिस्थापन दवाओं के संयोजन में किया जाता है और तंबाकू छोड़ने की कोशिश कर रहे व्यक्तियों की सफलता दर को बढ़ाने के लिए दिखाया गया है। कुछ धूम्रपान करने वाले व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट की ओर भी बढ़ते हैं, जो बैटरी से चलने वाले उपकरण हैं जो निकोटीन वाष्प का उत्पादन करते हैं, जो सांस में होता है। कुछ धूम्रपान करने वाले व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट की ओर भी बढ़ते हैं, जो बैटरी से चलने वाले उपकरण हैं जिसमें निकोटीन वाष्प का उत्पादन होता है और यह सांस में लिया जाता है। अन्य निकोटीन प्रतिस्थापन दवाओं में से कुछ की तरह धूम्रपान करने वालों को बाहर जाने की अनुमति देते हैं,
सिगरेट पीने की भावना का आनंद लेते हैं, वो वाष्प को बाहर निकालते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निकोटीन प्रतिस्थापन के समान सैद्धांतिक लाभ प्रदान करते हैं, लेकिन निकोटीन प्रतिस्थापन दवाओं के विपरीत ई सिगरेट की सुरक्षा पर कम शोध है। छोड़ने की कोशिश करने वाले लोग सरल चिकित्सा हस्तक्षेपों से भी लाभ उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए कि किसी व्यक्ति को छोड़ने की इच्छा के बारे में पूछना वास्तव में यह इस संभावना को बढ़ा देता है छोड़ देंगे। आमतौर पर क्लिनिक के दौरे में तंबाकू के उपयोग के बारे में पूछना, वापस छोड़ने या कम करने की सलाह देना, यह आकलन करना कि कोई भी व्यक्ति छोड़ने के लिए तैयार है या नहीं, परामर्श और दवाओं की पेशकश के साथ छोड़ने के प्रयासों में सहायता करें और एक सहायता नेटवर्क की व्यस्तता या अव्यवस्थित करने में मदद करें। सब ठीक है। एक त्वरित पुनरावृत्ति के रूप में तंबाकू में निकोटीन मस्तिष्क में विभिन्न न्यूरोट्रांसमीटर और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जो उन प्रभावों को उत्पादन सब ठीक है। एक त्वरित पुनरावृत्ति के रूप में तंबाकू निकोटीन मस्तिष्क में विभिन्न न्यूरोट्रांसमीटर और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जो उन प्रभावों को उत्पन्न करता है जो शुरू में सुखद या दुखद होते हैं, लेकिन समय के साथ धूम्रपान जारी रहता है, अधिक समस्याग्रस्त और अप्रिय बन सकता है। लंबे समय तक उपयोग सहिष्णुता का कारण बन सकता है, जो समान प्रभावों को प्राप्त करने के लिए बढ़ती खुराक की आवश्यकता है। साथ ही निर्भरता, जो सामान्य रूप से कार्य करने के लिए तंबाकू या निकोटीन पर निर्भरता है। सबसे प्रभावी उपचार में चिकित्सा दवाओं का संयोजन शामिल हो सकता है। परिवार और दोस्तों से प्यार और समर्थन भी शामिल है।